Hello, bachcho. Let's read our question. Our question here says that A is a chloride salt, which in step 1 is being treated with K2Cr2O7. This is potassium chromate in presence of concentrated H2SO4 to give me a product B. In step 2, this product B is passed through dilute NaOH solution to give me C. And in the last and the final step, this C is being first acidified with acetic acid and then is treated with lead acetate solution to give me my final product D. My question asks that A can be. तो हमारे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है कि हमको जो ये क्लोराइड सॉल्ट है ये बताना है कि ये क्या हो सकता है. इज इट PbCl2, SbCl3, SnCl2 or RbCl2? So the key concept here is of qualitative analysis. आप इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कह लीजिए या फिर आप इसको सॉल्ट एनालिसिस कह लीजिए, एक ही बात है. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हमारे जो सॉल्ट्स हैं उनमें क्या कटायन प्रेजेंट है, क्या अनायन प्रेजेंट है, उसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय वेरियस टेस्ट. अब हमें दिख रहा है कि ये जो ए है ये एक क्लोराइड का सॉल्ट है, ऑलराइट. एंड इसमें हमने पोटेशियम क्रोमेट डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, फिर डाइल्यूट NaOH से पास किया उसको, फिर देन हमने एसिडिफिकेशन कराया, लेड एसिड से ट्रीट किया. दिस स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस, ये तो हमें पता चल गया ना कि ए क्लोराइड आयन है, तो दिस स्कीम इज बीइंग फॉलोड फॉर द टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स. दिस स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्लोराइड आयंस is known as क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. अभी हम आगे जानेंगे कि इसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्यों बोलते हैं. बट दिस स्पेसिफिक स्कीम इज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. आपको थरो आइडिया होना चाहिए, आपको हर एक टेस्ट, हर एक एनायन कैटायन के स्पेसिफिक टेस्ट का आइडिया होना चाहिए. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एक बहुत ही फेमस एंड वाइडली अप्लाइड टेस्ट है फॉर द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयंस. जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में एक दो बातें ध्यान देने वाली हैं वो ये है. सबसे पहली बात, that only ionic salts give this test. कोवलेंट सॉल्ट्स ये टेस्ट नहीं देते. अब ऑब्वियस क्वेश्चन है कि कोवलेंट सॉल्ट्स ये टेस्ट क्यों नहीं देते हैं और सिर्फ आयनिक सॉल्ट से क्यों देते हैं. देखिए, आयनिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं टू रिलीज क्लोराइड आयंस. एक्चुअली अल्टीमेटली तो इस क्लोराइड आयन को रिएक्ट करना है ना आपके आगे पोटेशियम डाइक्रोमेट से, फिर आगे वाले रिएक्शंस में, तो मुझको एक क्लोराइड आयन तो चाहिए. अब आयनिक सॉल्ट्स क्योंकि डिसोसिएट हो सकते हैं इसलिए वो क्लोराइड आयन दे देते हैं, लेकिन कोवलेंट सॉल्ट्स डिसोसिएट नहीं होते. ऑफ कोर्स क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो वो डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए हमको क्लोराइड आयंस नहीं मिल पाते. क्लोराइड आयंस नहीं मिल पाते हैं तो जो हमारा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है वो यहाँ पे कोवलेंट सॉल्ट्स के केसेस में फेल हो जाता है. नाउ लेट्स सी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या हुआ है. हमारे जो क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं, ए इज माय लेड क्लोराइड, दिस इज अ कोवलेंट सॉल्ट. SbCl3 again covalent. SnCl2 again covalent. The only ionic salt of mine is of RbCl. This is the only ionic salt of. जरा इस रिएक्शन स्कीम को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअली क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हो क्या रहा है या उसकी स्कीम में क्या हो रहा है और कहाँ मुझे क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ती है, तो जो स्कीम है इस क्वेश्चन की या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की वो कुछ इस तरह से. फर्स्टली क्या होता है कि आपका जो आयनिक सॉल्ट है RbCl, ये मेरा आयनिक सॉल्ट है यहाँ पे, ये रिएक्ट करता है K2Cr2O7 के साथ प्लस in the presence of concentrated H2SO4. This gives me KHSO4 plus 2 CrO2 Cl2 plus 4 RbHSO4 plus 3 water. Now here, this product CrO2 Cl2, this is your B.
द इन द स्टेप 1 में जो बी बना है, बी प्रोडक्ट बना है, दिस इज दैट प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं, इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है क्रोमाइल क्लोराइड। इसी के ही नाम पर हमारा जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है उसका नाम पड़ा है। तो क्रोमाइल क्लोराइड में जो क्लोरीन है कहाँ से आ रहा है? आपके आयनिक सॉल्ट से आ रहा है। और आयनिक सॉल्ट कब देगा क्लोरीन? जब वो डिसोसिएट होगा। ये तो हुआ मेरा स्टेप 1। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ? दिस बी पार्ट, दिस क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, this chromyl chloride of mine is reacting with NaOH, dilute NaOH solution, 4NaOH, to give me Na2CrO4 plus 2NaCl plus water. Now this Na2CrO4 इसको हम कहते हैं सोडियम क्रोमेट, इसको हम कहते हैं सोडियम क्रोमेट, एंड दिस इज माय प्रोडक्ट C। ये मेरा B था एंड RbCl मेरा A था। So this is my product C. Sodium chromate is my product C. Now let's see कि इसकी एसिडिफिकेशन के बाद लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है सोडियम एसीटेट को। Let's move on to step 3. My step 3 says that this sodium chromate Na2CrO4 reacts with lead acetate PbCH3COO whole twice, and this gives me PbCrO4 plus 2CH3COONA, sodium acetate ka salt. This is my main thing. This product, this is my lead bromate. It precipitates out as a yellow PPT. The presence of yellow PPT is my indicative that कि मेरे salt में chloride ion present था, otherwise ये yellow PPT नहीं आ पाता। So now अब अगर क्लोराइड सॉल्ट आया है तो वो कहाँ से आया है? आयनिक से, आयनिक सॉल्ट से आया है जो क्लोराइड आयन आया है। That's why my correct option becomes D, RbC. I hope that you understood it well. Best of luck.